हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पवन सीरीज मैथ सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 70 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। हालांकि पवन सीरीज में नंबरिंग नहीं की गई है, लेकिन हम लोग एक सीक्वेंस से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 70 तक पहुँचे हैं। तो उसके आगे अति लघुत्तरीय में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 71 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार के माप बताना है। आप सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका क्षेत्रफल दिया गया है तो यहां पे लिख लेते हैं। ये मान लीजिए त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। कितना दिया गया है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया गया है? इसकी ऊंचाई दी गई है, तो ऊंचाई भी लिख लेंगे। कितना है? 8 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है? आधार पूछा गया है। आधार हमें ज्ञात करना है। आप सभी को पता होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। चूंकि हमें क्षेत्रफल पता है कितना, 48 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 गुणे हमें आधार ही ज्ञात करना है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। और ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ये इससे कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब यहाँ पे 4 गुणे में है, अगर इसको इधर लाया जाए तो यहाँ भाग में आ जाएगा। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ये 4 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इधर क्या बचा? तो इधर बचा आधार, जो कि हमें ज्ञात करना है। इसको कट कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कट जाएगा। इसको जब कट करेंगे तो ये 12 बार जाएगा। 12 सेंटीमीटर यानी आधार हमारा कितना आ गया? आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करना था। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया प्रश्न संख्या 71 का। मूव करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 72 पर। प्रश्न संख्या 72 को आपको इसको हल करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें बॉडमास का रूल लगेगा। जिन लोगों ने बॉडमास रूल ना पढ़ा हो, वो चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, सबसे पहले आप जाइए उस बॉडमास रूल को पढ़िए। कैलकुलेशन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, सबका ब्रैकेट हटा दीजिए। तो यहाँ देखिए -5 है, यहाँ माइनस है। ये जब ब्रैकेट ओपन होगा गुणा होके ये हो जाएगा 45। भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगाया। अब देखिए ये -15 है और यहाँ भाग है। अब ये जो भाग वाला चिन्ह है उसके बाद वाली संख्या है उसको हम बटे में लिख देते हैं। तो 45 बटे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -15 प्लस 3, प्लस और माइनस है यहाँ पे, इनका गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा और गुणे 5। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये कट जाएगा, 15 × 45 और यहाँ माइनस है तो ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो -5 और -3 हो जाएगा। ये इनका गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? -15। अब सभी को जोड़ लेते हैं। तो 5 और 3 8, 8 में जब 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23 और चिन्ह लग जाएगा माइनस का, क्योंकि सभी चिन्ह क्या है? माइनस हैं। चिन्ह समान होती हैं तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। आंसर आपका आ जाएगा -23। क्वेश्चन नंबर 72 कंप्लीट हुआ। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 पर। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि a² + 1/a² = 2। तो हमें फाइंड करना है a + 1/a का मान, या फिर इसको पलट के लिखें तो 1/a + a का मान, बात एक ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कभी a देखने को मिलेगा, कभी x देखने को मिलेगा, लेकिन हर बार के क्वेश्चन पेपर में ये आपको जरूर मिलेगा। तो इसको अच्छे से देखिए और समझिए।
हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि इसका वर्ग किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, a प्लस 1/a का वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b, अब b की जगह पे 1/a है तो ये 1/a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे a आ जाएगा और b की जगह पे 1/a, जहां ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर देखें तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर, अच्छा इसको अगर ध्यान से देखिए तो इसका मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 दे दिया गया है, तो यहाँ इसकी जगह पे हम 2 लिखेंगे और प्लस में 2 है तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। हमें चाहिए क्या, a प्लस 1/a चाहिए, स्क्वायर को हम लोग उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसको जोड़िए ये हो जाएगा 4 और स्क्वायर जब हटेगा इधर आ जाएगा रूट, तो इसका मान क्या होगा आप सभी को पता है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और पेयर बनेगा तो सिंगल बाहर आ जाएगा, तो a प्लस 1/a का मान हो जाएगा 2। यही हमसे पूछा गया था, आपका करेक्ट आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट होता है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम। पहले भी मैं बता चुका हूं, एक बार और एक क्वेश्चन आ चुका है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, ऐसी संख्या से इसमें गुणा कीजिए कि उसका गुणनफल कितना आ जाए, 1 आ जाए। अब ऐसी कौन सी संख्या है, तो आप प्रयास करिए कि ये कट जाए, पूरा पूरा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अच्छा 9 यहाँ हर में है तो यहाँ अंश में 9 लिख दीजिए, यहाँ 4 अंश में है तो यहाँ हर में लिख दीजिए, यानी संख्या पलट दी गई, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब देखिए यहाँ तो माइनस है, हमें चाहिए प्लस, तो यहाँ भी हम माइनस लगा देंगे तो माइनस से गुणा हो जाएगा, अर्थात -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -9/4। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन क्या है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है, यानी 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से 72 रुपये कम है। तो सबसे पहले हमें इसमें मानना होगा कि माना 7 पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपए है। मान लेते हैं कि 7 पुस्तक का मूल्य x रुपए है, तब 5 पुस्तक का मूल्य क्या होगा, तब 5 पुस्तक का मूल्य बराबर, देखिए क्वेश्चन जो प्रश्नानुसार है वही हम करेंगे। 7 पुस्तक के मूल्य से 72 कम है, 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से, और हमने माना क्या है, 7 पुस्तक का मूल्य x है तो इससे 72 रुपये कम हो जाएगा। तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना हो गया, x माइनस 72, अभी ये हमने माना है। अच्छा यहाँ से अगर हम 2 पुस्तक का मूल्य निकालें, अब कैसे निकलेगा, 7 पुस्तक के मूल्य में 5 पुस्तक का मूल्य अगर घटा दिया जाए तो हमें प्राप्त होगा 2 पुस्तक का मूल्य। 2 पुस्तक का मूल्य बराबर 7 पुस्तक लिख देते हैं, 7 पुस्तक का मूल्य माइनस 5 पुस्तक का मूल्य। अब 7 पुस्तक का मूल्य हमने क्या माना, x, फिर माइनस लगाइए, 5 पुस्तक का मूल्य क्या था, x माइनस 72, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये कितने पुस्तक का मूल्य निकला, तो ये 2 पुस्तक का मूल्य। 2 पुस्तक का मूल्य, कंफ्यूज मत होइएगा। इसको ओपन करते हैं तो x माइनस ये हो जाएगा 72, तो x से ये x कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस का यहाँ माइनस में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो हमें मिला कि जो 2 पुस्तक का मूल्य है, 2 पुस्तक का मूल्य है वो कितना है, 72। अच्छा 2 पुस्तक का मूल्य 72 है, पूछा क्या गया है, 1 पुस्तक का मूल्य पूछा गया है, तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसलिए 1 पुस्तक का मूल्य हो जाएगा 72/2, इसको भाग कर दीजिए, कितना आएगा, 36 रुपया। ये क्वेश्चन नंबर 75 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 को।
सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्रमागत संख्याएं नहीं पता है, किंतु यह पता है कि जो वो क्रमागत संख्याएं हैं उनका जब योग करेंगे, उनको जब जोड़ेंगे तो हमें 87 मिलता है। मानते हैं, माना पहली संख्या x, चूंकि क्रमागत है तो क्रमागत दूसरी संख्या। अच्छा, क्रमागत का मतलब क्या हुआ? क्रम से आने वाली। तो क्रम से कैसी संख्याएं आती हैं? यदि मैं कह दूं कि जो पहली संख्या है वह है 2, पहली संख्या यदि कह दिया जाए कि 2 है तो उसके आगे आने वाली संख्या क्या हो जाएगी? 3, इसके आगे आने वाली संख्या हो जाएगी 4, यानी सब में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, तभी हमें क्रमागत संख्याएं मिलती हैं। अब देखिए, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? यदि पहली x है तो दूसरी x +1 हो जाएगी। अच्छा, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? तो ये x +1 यानी x +2 हो जाएगी। यही हो जाएगी, पहली संख्या x, दूसरी x +1 और तीसरी x +2। अब प्रश्नानुसार तीनों संख्याओं का योग करने पर यानी x + x +1 + x +2 जब करते हैं तो हमें 87 प्राप्त होता है। यही प्रश्न कह रहा है। अब सॉल्व करते हैं। तो ये x +1 + x +2 ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो जो चर हैं वो जुड़ जाएंगे। तो ये x 2 और ये 3x हो जाएगा, और अचर को जोड़िए तो 2 और 1 3 हो जाएगा, बराबर 87। 3 को उधर भेजिए तो ये माइनस का हो जाएगा, 87 - 3 तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 84। और हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर 84, और यहाँ 3 गुणे में है, यहाँ आ जाएगा भाग में। इसको जब हम भाग करेंगे 3 दूनी 6 और 3 8 24, यानी x का मान कितना आ गया? 28। अच्छा, x हमने कुछ माना था, क्या माना था? पहली संख्या लिखेंगे, इसीलिए पहली संख्या बराबर x, तो ये क्या हो जाएगा? 28। और दूसरी संख्या बता दीजिए, तो दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी? x +1, तो ये 28 +1 यानी ये हो जाएगी 29। तथा तीसरी संख्या हमने माना था x +2, जहाँ x का मान 28 है, +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 30। यानी वे तीनों संख्याएं कौन सी हैं? 28 29 30। क्या 28 29 30 को जोड़ने पर 87 आता है? देख लेते हैं। 28 + 29 + 30, तो 9 8 17, 3 2 5 और 2 7 और 1 8, 87 आ गया। यानी हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 को। क्वेश्चन नंबर 77 बहुत ही आसान प्रश्न है। एक आयत की लंबाई दी गई है तथा चौड़ाई दी गई है, आयत का परिमाप पूछा गया है। आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, यानी ये समझ लीजिए आपका आयत हो गया। लंबाई दी गई है कितनी? लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर, चूंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो ये भी 10 हो जाएगी। और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, ये आयत ABCD हो गया। ऐसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप फिगर ड्रा करेंगे। पूछा क्या गया है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप फार्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो 16 दूना 32 सेंटीमीटर। ये आपका आयत का परिमाप आ गया। अच्छा, परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं की लंबाई का योग ही परिमाप कहलाता है। तो 10 10 20 और 6 26, 26 और 6 32 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कंप्लीट हुआ। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 पर। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को। क्वेश्चन है, एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी आता है, तो बर्तन में कितने लीटर पानी
आएगा। अच्छा, पानी पूछा है लीटर में, जबकि हमें दिया गया है उसका आयतन कितना 7800 सेंटीमीटर क्यूब। मान लीजिए कोई एक बर्तन है, ये बर्तन है और इसमें कितना पानी है, तो 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। अब ये क्यूब में कैसे होगा, देखिए जब कोई बर्तन होगा तो उस बर्तन का कुछ ना कुछ आयतन होगा। तो आयतन, अब आपको ये याद रखना है कि 1 लीटर पानी के लिए, 1 लीटर पानी के लिए आयतन होना चाहिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब। जब ये आपको पता होगा तभी आपका काम बनेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखिए 7800 में पूछा है, हमें 1000 का पता है कि जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होगा किसी बर्तन का तो उसमें हम 1 लीटर पानी भर सकते हैं। अगर 1 लीटर बोतल जो होती है 1 लीटर की, उसका आयतन निकाला जाए तो वो कितना आएगा, वो आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर आप निकाल लीजिए तो 7800 का निकालने में आसानी होगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में पानी की मात्रा बराबर, यहाँ 1 बटे ये 1000 आ जाएगा, बटे में लीटर हो जाएगा। चूँकि हमें कितना चाहिए 7800, तो हम गुणा कर देंगे इधर भी 7800 से, में पानी की मात्रा, और इधर भी गुणा हो जाएगा 7800, ये लीटर। 1 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा 78 बटे 10 लीटर। इसको अगर दशमलव में बदला जाए तो 7.8 लीटर। कितना पानी आएगा, तो 7800 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा 7.8 लीटर पानी की मात्रा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 78 कंप्लीट हुआ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 79 में आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका, 114, 380, 133। इसका एचसीएफ आपको फाइंड करना है। आपके पास कितनी विधि हैं, 2 विधि से आप कर सकते हैं। एक तो भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। तो सबसे इसका गुणनखंड करते हैं, देखते हैं। 2 से इसको काटिए तो 2 पंचे 10, 2 सते 14। अब ये कटेगा किससे, 3 से, 3 एकम 3 और 3 9 27। 19 एक अभाज्य संख्या है तो 19 से कटेगा। इसी प्रकार 380 को भी कट करते हैं। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 18 हो गया, 2 9 18, यहाँ पे आ जाएगा 0। 2 से काटते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 8 16 और 2 9 18, 9 बार जाएगा, 2 9 18 और 2 पंचे 10। अब काटिए इसको 5 से, 5 एकम 5, 5 9 45, अगेन 19 आ गया। 19 एक अभाज्य संख्या है, 19 से ही कटेगी। 133 किससे कटेगा, तो 133 देखिए 3 3 6 1 7, ये 3 से नहीं कटेगा। क्या 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7 और 6 63, 7 9 63, बिल्कुल कट जाएगा। 7 एकम 7, कितना बचा 6, तो ये हो जाएगा 63 और होता है 7 9 63। 19 आ गया, 19 एकम 19। अच्छा अब देखिए इसका गुणनखंड लिखते हैं। 114 का कितना आया, तो 2 गुणे 3 गुणे 19। 380 का कितना आया, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 19। एंड 133 का कितना आया, तो 7 गुणे 19। HCF क्या होता है, मासा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होता है। तो हाईएस्ट देखिए जो कॉमन होगा वही होगा, तो कॉमन इसमें 19 है तो यहाँ 19 लिख दिए। क्या कुछ और आपको कॉमन दिख रहा है, नहीं, तो मासा हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मासा क्या होता है, मासा का मतलब हुआ कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे, इन संख्याओं का मासा कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 79 कंप्लीट हुआ। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 पर। बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 80 है, क्या है, एक वर्गाकार खेत की भुजा दी गई है।
वर्गाकार खेत है, मान लीजिए ऐसे खेत है एक वर्गाकार, इसकी एक भुजा दी गई है कितनी 3x + 17। और ये आप सभी को पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी 3x + 17 हो जाएंगी। पूछा क्या है, खेत का क्षेत्रफल पूछा है, जबकि दिया गया है कि x का मान हमें -3 लेना है। अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पहले आप भुजा ले लीजिए 3x + 17, फॉर्मूला लगा दीजिए, जो आए x का मान रख दीजिए, या फिर पहले ही आप इसमें x का मान रख सकते हैं। तो देखते हैं इसमें x का मान रखने पर वर्ग की भुजा कितनी दी गई है 3x + 17। पहले x का मान रख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। x बराबर -3 रखने पर तो x की जगह पे -3 रखते हैं, 3 गुणे ये हो जाएगा -3 + 17, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -9 + 17, यानी जो x की जो वर्ग की भुजा आ गई, यानी कि भुजा कितनी आ गई, अब ये हो गई 8 मीटर में दिया गया है, तो ये 8 मीटर हो गया। चूँकि हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 8 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 मीटर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 8 का वर्ग करेंगे ये हो जाएगा 64, और मीटर का वर्ग होगा तो मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया मीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा, वर्ग का परिमाप भी अगर पूछ ले तो वर्ग का परिमाप फार्मूला क्या होता है 4 गुणे भुजा, तो ये आ जाएगा 4 गुणे, और भुजा है कितनी 8 मीटर, तो 8 चौक 32 मीटर आ जाएगा ये वर्ग का परिमाप। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 80 कंप्लीट हुआ। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 पर। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है x² - 7x x² - 7x + 6 = 0 को हल करना है, यानी x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकलेगा, तो इसका हमें गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड ऐसे विधि से बताऊंगा कि आप जीवन में नहीं भूलेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए आप सबसे पहले यहाँ इस पद को देखिए जो अचर है, और x² का गुणांक देखिए। क्या x² के गुणांक में कोई संख्या लिखी है, नहीं लिखी है। यदि लिखी होती तो इसका गुणा कर देते। मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा है, तो 6 और 1 का गुणा करें तो 6 आएगा। अब इस 6 को हमें इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने पे कितना आए, हमारा 7 आए, और गुणा करने पे 6 आए। तो 2 को तोड़िए, 2 3 6, 3 एकम 3। अब देखिए 6 को कैसे तोड़ें हम, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 1 कितना आएगा 6, और 6 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी हम 7 की जगह पे 6 + 1 लिख सकते हैं। तो x² माइनस लगा है, सिर्फ 7 की जगह पे आप 6 + 1 लिख दीजिए, और यहाँ पे x लिखा है, x चिपका दीजिए बराबर 0, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। तो x² ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज हो जाएगा, x का गुणा भी हो जाएगा, तो ये 6x, यहाँ माइनस है, 1 का x में गुणा होगा x हो जाएगा, +6 को एज इट इज लिखते हैं बराबर 0। इन दोनों में अब हमें कॉमन देखना है, तो कॉमन देखिए क्या है, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, 1 x चला गया, 1 x बचा, लिख दिए माइनस, यहाँ से भी x बाहर गया तो यहाँ 6 बचा। अगेन यहाँ पे कॉमन देखिए, तो यहाँ पे कॉमन तो कुछ नहीं दिख रहा है, और जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता है वहाँ 1 होता है। -1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ माइनस चला गया, ये प्लस, यहाँ भी जब माइनस जाएगा तो ये भी प्लस माइनस हो जाएगा बराबर 6। हमेशा याद रखिए इन दोनों ब्रैकेट में जो भी आएगा वो सेम आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही है। अब इन पूरे में कॉमन अगर देखें तो क्या है x - 6, एक ब्रैकेट में कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x - 1 बचेगा बराबर 0। अब बारी बारी से इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे यदि x - 6 बराबर 0 होगा तो x का मान 6 आ जाएगा, तथा x - 1 बराबर 0 होगा तो x का मान 1 आ जाएगा। तो एक x के 2 वैल्यू आए, क्यों आए,
क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। जब द्विघात समीकरण होगा तो x का हमेशा 2 वैल्यू आएगा, ये भी आप याद रखिए। तो दोनों वैल्यू आ गया और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पर। देखिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 82 है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन मैं 75 नंबर पे करवा चुका हूं, इसीलिए इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन क्या है कि a + 1/a = 3, तो हमें फाइंड करना है a² + 1/a²। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हमें जो वैल्यू दी गई है वहाँ a की पावर क्या है, 1 है, और यहाँ हमसे पूछा क्या गया है, a की पावर में 2। तो अगर इसका हम a + 1/a = 3 का दोनों पक्षों का यदि वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए जो पूछा गया है वो स्क्वायर में है। अगर ये क्यूब में होता तो घन कर देते, तो वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 + 1/a का होल स्क्वायर, और इधर 3 है तो इसका भी स्क्वायर। अब ये a + b का होल स्क्वायर बन गया, तो यहाँ हम लिखेंगे a² + 1/a² + 2 × a की जगह पे a आ जाएगा और b की जगह पे 1/a, ये हो जाएगा 9। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें चाहिए ये a² + 1/a²। 9 यहाँ है, 2 को उधर ट्रांसफर करिए तो 9 - 2 हो जाएगा, यानी a² + 1/a² की वैल्यू आ गई 7, और यही हमें फाइंड करना था। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 83 कंप्लीट हुआ। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 पर। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं, यही पूछा गया है। क्वेश्चन है कि जितने पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। तो मान लीजिए, माना बगीचे में x पंक्तियां हैं, तो इसी के बराबर हो जाएगा क्या, पौधे। देखो एक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जाएंगे, इसलिए एक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर x, ये भी हो जाएगा। अब पंक्तियों से इनका गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा, 2025 के। तो x × x ये हो जाएगा 2025, और यहाँ से हम निकाल लेंगे x की वैल्यू। इनका गुणा करिए, x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 2025। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये √ में आ जाएगा 2025, तो x का मान आ जाएगा, ये होता है 45 का स्क्वायर, तो x का मान आ जाएगा 45। और देखिए 45 आ गया, तो पूछा है प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे होंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। 84 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। पूछा है एक पुस्तक का मूल्य, देखते हैं 85, एक पुस्तक का मूल्य कितना दिया गया है, तो 5x² + 2x + 1। इसी प्रकार इतने पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी कह दे कि एक पुस्तक का मूल्य इतना रुपया है, तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना होगा, तो 5 से गुणा कर देते। इससे इतना पूछा है तो इससे गुणा कर देंगे, इसलिए 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर होगा किसके, 2x + 5 × 5x² + 2x + 1। गुणा करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले इनको देखिए, 2x का गुणा करिए 5x² में, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, या फिर ऐसे लिखते हैं 2x × 5x²। अगेन 2x का 2x में होगा, प्लस लगाइए 2x × 2x, फिर 2x का 1 में होगा तो 2x
गुणे 1। अब देखिए यहाँ कंप्लीट हो गया। अब 5 को लीजिए तो 5 का गुणा करिए 5x² में तो 5 गुणे 5x², फिर 5 का गुणा करिए 2x में तो 5 गुणे 2x, फिर प्लस 5 का गुणा होगा 1 में। अब इनको और सॉल्व करते हैं तो 5 दूनी 10, x का x² में होगा x³ हो गया, 2 दूनी 4, x का x में हुआ तो x² हो गया, प्लस 2x का 1 में होगा 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x², ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 5। अब देखिए इसमें जो सजातीय हैं वो जुड़ जाएंगे, जैसे कि 4x² और 25x²। अब ये तो अकेला है तो इसको 10x³ ऐसे लिख दीजिए, प्लस 4 और 25 4 29x², प्लस 2x और 10x जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 12x और प्लस 5। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 85 का।